हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आपकी इसी एग्ज़ाम की तैयारी को आज कंप्लीट करने के लिए आज हम लेकर आए हैं हमारी रिवीजन सीरीज का लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो आज सॉल्व करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स में हमारे को जो सॉल्व करने के लिए है वो तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मीन निकालना, दूसरा हम सीखेंगे मॉड निकालना और तीसरा हम सीखेंगे मीडियन निकालना। मीन निकालने की भी हमारे पास तीन मेथड्स थी। पहली मेथड हमारी थी डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरी मेथड हमारी थी स्टेप डेविएशन मेथड। मैं ये थी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि स्टेप डेविएशन मेथड को हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है कोविड के चलते हुए, इसलिए हम उसे नहीं सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने थे मोर देन और लेस देन, से ज़्यादा और से कम वाले जो वक्र बनाने थे वो भी हमारे सिलेबस से हट गए हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मीन, मॉड और मीडियन को। तो सबसे पहले सीखेंगे हम निकालना मीन, और मीन निकालने की जो हमारी मेथड्स हैं उनमें से हम ले रहे हैं यहाँ पर पहले मेथड को, सेकंड मेथड को मैं ले रहा हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलिए देखते हैं एज्यूम्ड मेथड क्या होती है। हम यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है 14.1, इस 14.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए लिया है। आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपको बताना है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए डेली एक्सपेंडिचर उसे आप लिख लेंगे क्लास इंटरवल में, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स लिखा हुआ है वो क्या हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो यहाँ फ्रीक्वेंसीज को लिखा है। अब हम एक नया कॉलम बनाएंगे यहाँ पर एक्सआई का, और एक्सआई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सआई निकालने का तरीका होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 100 हमारी लोअर लिमिट है, 150 अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 250। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 125। इसी तरीके से यहाँ पर होगा 175, यहाँ पर होगा 225, यहाँ हमारे पास में होगा 275 और ये होगा हमारे पास 325। अब हम निकालेंगे DI। DI निकालने का तरीका जो होता है, यहाँ पर आप करते हैं x माइनस ए। अब आप कहेंगे सर ये a क्या है, a होता है एज्यूम्ड मीन। जो हमारी x की वैल्यू जो हमने निकाली है इसमें से सेंटर की वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन में ले लेते हैं। मतलब यहाँ मैं ले रहा हूँ 225 को एज्यूम्ड मीन a के फॉर्म में। आप फर्स्ट वैल्यू को भी ले सकते हैं, आप लास्ट वैल्यू को भी ले सकते हैं, किसी वैल्यू को आप ले सकते हैं, लेकिन हम ईजियर बनाने के लिए कौन सी वैल्यू को लेते हैं, सेंटर की वैल्यू। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई 225। अब आपको निकालना है d, तो d निकालने के लिए आप x माइनस ए करेंगे, 125 में से 225 माइनस करेंगे, क्या बचा आपके पास, -100। यहाँ पर आपके पास बचेगा -50, ये बचा 0, ये बचा आपके पास 50 और ये बचा आपके पास 100। अब अगला कॉलम क्या है, FI/DI। आपको क्या करना है, जो f की वैल्यूज है इसको d की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए ये हुआ -400, ये हुआ -250, ये हुआ 0, ये हुआ 100 और ये हुआ 200। अब आपको निकालना है, ये होता है हमारा साइन सिग्मा FI/DI। ये हमारा क्या है, सिग्मा है। यहाँ पर ये टोटल जो निकालना है, सिग्मा FI की वैल्यू भी निकालें हम, तो सिग्मा FI की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 4 + 5 9, 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15, कैरी 1, 1 + 1 2। सो सिग्मा FI की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 25। FI/DI की वैल्यू देखें, देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव वैल्यूज को अलग से आप प्लस कर लीजिए, ये हुआ -650 और पॉजिटिव वैल्यूज हुआ आपके पास 300। जब आप इनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, -350। ये आया हमारा आंसर -350। अब होता है क्या हमारा फॉर्मूला, हम इसको शो करते हैं x बार से। x बार को हम कहते हैं मीन या समांतर माध्य। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो ये होता है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पर हमारे पास जो एज्यूम्ड मीन की वैल्यू क्या थी, 225 था हमारे पास, प्लस सिग्मा FI/DI की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आई हमारी -350 और सिग्मा FI की वैल्यू हमारे पास है 25 से डिवाइड कर दीजिए 225। देखिए 25 1 × 25 और 25 रिमाइंडर बचा आपका 10, 25 4 × 100। तो ये हुआ -14। तो आप इसे डिवाइड माइनस कर दीजिए, ये हुआ 5 - 4 = 1, 2 - 1 = 1,
211। तो जो हमारा मीन आया कितना आया 211। तो ये थी हमारी मेथड कौन सी, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आपको क्या करना है, जो xi की वैल्यूज है उसमें से सेंटर की वैल्यू को हम ले लेंगे a के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। और नेक्स्ट कॉलम निकालेंगे d का, di का, जो क्या होगा x माइनस ए। तो 125 जैसे हमारे पास था, इसमें से हमने इस a को माइनस किया 225। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज को आप निकालेंगे माइनस करके। और नेक्स्ट कॉलम होगा fi di, जो f की वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसीज जो थी उसको हम d से मल्टीप्लाई करें, उनका सभी का एडिशन निकालें और यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रख दें। देखिए कितना आसान था ये एज्यूम्ड मेथड। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी मेथड, डायरेक्ट मेथड। चलिए अब देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए मैं ले रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में। हमारे को यहाँ पर क्या हुआ, कुछ पॉकेट अलाउंस दिए हुए हैं बच्चों के। अब हमें और मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, जबकि हमें मीन दिया हुआ है। तो इसे हम कौन सी मेथड से निकालेंगे, हमें देखेंगे डायरेक्ट मेथड यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपको इनका अलाउंस दिया हुआ है, किसमें लिख दिया, क्लास इंटरवल में, जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर लिखी मैंने। अब नया कॉलम हमारा क्या बनेगा, xi। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 11 और 13 को प्लस करें 24, 2 से डिवाइड कीजिए 12, इस तरीके से ये होगा 14, ये हुआ 16, ये हुआ 18, ये हुआ 20, ये हुआ 22 और ये हुआ 24। अब हमें करना है fi और xi का मल्टीप्लाई। 7 का 12 से मल्टीप्लाई करिए 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 का 13 से कर दिए, 18 3 54, कैरी आया 5, 18 1 18 प्लस 5 23, और ये हुआ 20f, और यहाँ 22 5 क्या हुआ 110, 22 4 96। चलिए इनका टोटल निकाल लें। तो ये आया हमारे पास 752 प्लस 20f। देखिए ये नंबर को आपको प्लस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में क्या हुआ, अननोन जो वैल्यू है f की ये जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ 752 प्लस 20f। अब जो हम देख रहे हैं इसको कौन सी मेथड से देख रहे हैं, हमारे पास में यहाँ मीन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कितना है हमारे पास समांतर माध्य 18 है। तो हम इसे देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड क्या होती है, x बार इक्वल होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। चलिए x बार की वैल्यू हमारे पास 18 है, सिग्मा fi xi क्या हुआ, ये हुआ 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा fi की वैल्यू हमारे पास में क्या हुई, 7 प्लस 6 हुआ 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 5 40 प्लस 4 44, और ये प्लस f। तो ये क्या हुआ 44 प्लस f। तो ये आई हमारी वैल्यू सिग्मा fi की। तो यहाँ रख दें 44 प्लस f। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा 18 इंटू 44 प्लस f इक्वल हुआ 752 प्लस 20f। मल्टीप्लाई करें 18 4 72, कैरी 7, 18 4 72 प्लस 7 हुआ 79, 792 प्लस 18 का इंटू एफ में कर दिए 18f इक्वल क्या है हमारे पास 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f। चलिए ट्रांसपोज करें। तो ये हुआ 792 माइनस 752 इक्वल 20f माइनस 18f। माइनस कर दीजिए, ये बचा आपके पास 40 और ये बचा 2f। आपको तो f की वैल्यू चाहिए, तो 2 कहाँ आएगा नीचे। सो 40/2 इक्वल f, मतलब f की वैल्यू क्या आई 20। तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मिली हमें 20 मिली। तो ये तरीका जो हमने देखा, ये कौन सी मेथड हुई हमारी, ये है डायरेक्ट मेथड। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, f की वैल्यू दी रहेगी, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, xi की वैल्यू निकालेंगे, और फिर आप करेंगे fi और xi का मल्टीप्लाई और उनका टोटल निकालेंगे सिग्मा fi xi। फिर आप मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा x बार इक्वल सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये हुआ हमारी दूसरी मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मॉड। अब मॉड निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉड का क्वेश्चन। चलिए अब निकालना सीख रहे हैं हम मॉड। तो मॉड निकालने के लिए मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट सम लिया है 14.2 का फर्स्ट सम। यहाँ पर का मॉड बताना है। तो यहाँ पर मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड निकालना बहुत ही आसान है। मॉड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज को लिख लेना है। इसमें से आप देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगा सारा क्वेश्चन समझो होगा वो उसी पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर आपके पास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई
ये है हमारे पास 23। तो हमारा जो ये इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है ये कहलाता है मॉड क्लास। तो मॉड क्लास क्या हुआ, ये हुआ 35 to 45। मॉड क्लास हमारा हुआ 35 से 45। चलिए हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है z इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में आप इसे करेंगे H। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। हमने यहाँ पर L का यूज़ किया। L होती है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा क्या हुई 35। ये हुआ हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। दूसरी बात करें हम F0 F1 की बात करें, F1 हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास। जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है वो होगी हमारी F1 की वैल्यू। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से पिछले वर्ग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो F0 की वैल्यू हुई हमारे पास में यहाँ पर 21। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास, अगले वर्ग की आवृत्ति। तो यहाँ पर F2 की वैल्यू हमारे पास होगी कितनी, ये हुआ 14। अब बात करें H की, तो H होता है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का अंतराल। कितना कितना दिख रहा है, अंतराल दिख रहा है आपको यहाँ पर 10 का। तो H की वैल्यू हुई 10। चलिए वैल्यूज को रखें। तो Z इक्वल क्या हुआ, L हमारे पास लोअर लिमिट कितनी है 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू हमारे पास है 23 माइनस F0 है 21, 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है हमारे पास 21 और F2 कितना है 14, 21 माइनस 14 इंटू H की वैल्यू है 10। तो ये हुआ हमारे पास 35 प्लस 23 माइनस 21 क्या हुआ, ये हुआ 2, 23 2 ज़ा 46 माइनस 21 और 14 को प्लस कर दिया, कितना हुआ 35 इंटू हुआ 10। तो ये हुआ आपके पास 35 प्लस 2 10 आर कितना हुआ 20 और 46 माइनस 35 क्या हुआ 11। 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 35 प्लस 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचेगा 9, 11 8 ज़ा 88। तो 1.8 अप्रॉक्स आया। तो ये हमारी वैल्यू आएगी Z की 36.8 अप्रॉक्स। तो हमारा मॉड कितना निकला, बहुलक कितना निकला 36.8। क्या करना है एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको देखनी है कि अधिकतम आवृत्ति मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने का क्लास इंटरवल हमारा क्या होगा, मॉड क्लास। अब यहाँ पर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23, इसके सामने का मॉड क्लास क्या हुआ 35 से 45। हमारा फॉर्मूला होता है Z इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 35 है। इसके बाद बात करते हैं F1 की, तो F1 होती है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास 23, F0 होती है प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास 21, F2 हमारी नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी है 14 और H हो गया इनके बीच का डिफरेंस। कितना कितना डिफरेंस है क्लास इंटरवल्स में 10 का, तो ये H हुआ 10। तो इसको आपको वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है, बहुत आसान है और स्कोरिंग भी। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक मीडियन। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मीडियन। तो मीडियन के लिए मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन निकाला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन को लिया है 14.3 का, हमें यहाँ मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका समझिए। मीडियन निकालने के लिए आपको सिर्फ एक नया कॉलम और इंक्लूड करना है इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाइए। ये हुआ 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 हुआ 22, 22 प्लस 20 हुआ 42, 42 प्लस 14 हुआ 56, 56 प्लस 8 हुआ 64 और 64 प्लस 4 हुआ आपका 68। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी 68। अब हमारा फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है M, हम जो मीडियन होता है इसे कैसे शो करते हैं, M से। L प्लस यहाँ होता है N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, N आया है। तो यहाँ पर जो लास्ट हमारा टर्म आता है
मतलब जो हमारी CF की लास्ट वैल्यू होती है, इनका सम होता है ये 68, तो यहाँ पर ये कहलाएगी n की वैल्यू। n हुआ हमारा 68। हम निकालते हैं n/2 की वैल्यू, तो n/2 कितना होगा 34। आपको ये देखना है कि जो 34 है या जो n/2 की जो वैल्यू है क्या इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में है। तो आपको यहाँ पर 34 नहीं दिखाई दे रहा है, आप उसका नेक्स्ट नंबर मतलब उससे बड़ा नंबर देखें कौन सा है, तो ये नंबर हमारा है 42। तो बस अब यही क्लास इंटरवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जिस हमने जैसे सीखा था मॉड में, उसी तरीके से हम देखेंगे कि मीडियन हमारा कितना होगा, मतलब जो n/2 की वैल्यू 34 है ये किस में डिजर्व कर रही है, हमारे क्लास इंटरवल 125 से 145 में। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या होगा 125 to 145। अब हम लेंगे यहाँ पर L की वैल्यू, लोअर लिमिट सेम, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हो गई हमारी 125। फिर हमारे पास में आया CF की वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हम लेते हैं वो लेते हैं प्रीसीडिंग क्लास की। तो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 22, तो यहाँ लिख दीजिए आप CF की 22। फिर हमारे पास आया F, तो ये F होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये है हमारे पास 20। और H सेम डिफरेंस चीज़ हमारे पास, इंटरवल का डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये है हमारा 20। तो यहाँ पर H की वैल्यु हुई 20। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखें, तो ये हुआ M इक्वल, L की वैल्यू क्या थी हमारे पास 125 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखी यहाँ पर 34 माइनस CF की वैल्यू हमारे पास में क्या निकली थी 22 अपॉन F की वैल्यू हमारे पास है 20 और इंटू H की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर है, ये थी 20। तो ये 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल होगा, तो M इक्वल क्या बचा 125 प्लस 34 माइनस 22 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 12। तो ये हुई आपके पास M की वैल्यू 137। तो ये निकाला हमने मीडियन को। तो एक बार फिर देखें मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए हमें करना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम तैयार करना है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में से जो का टोटल कितना आया उसको हाफ करेंगे, वो होगी हमारी n/2 की वैल्यू। तो यहाँ हमारा टोटल आया 68, 68 का हाफ किया 34। हमें देखना है कि क्या ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उससे बड़ा नंबर हमारे पास था 42। तो इसके सामने का क्लास इंटरवल हमारे काम के लिए का हुआ, ये हुआ हमारा मीडियन क्लास इंटरवल। तो मीडियन का क्लास इंटरवल होने के कारण हम इसे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर L होगा हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो कि हो गई 125। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे आप। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जब भी आप लिखते हैं तो ये लिखते हैं प्रीसीडिंग क्लास की, तो ये हुई हमारी 22। और F होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास जो कि है 20, और H होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस हमने देखा कितना है 20 का। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को रखकर इसे निकाल लिया। तो ये भी आपका बहुत ही आसान टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक है। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक। रिवीजन क्लास आज की हमारी ख़त्म हुई। अब आपका काम आगे ये है कि आप इसे बढ़िया तरीके से तैयार करें, हमारे सभी वीडियोस को देखें और बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन को करना है आपको, और एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे तरीके से देना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।